नमस्कार। आज 26 तारीख है और 28 तारीख को एक जिजोतिया ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन होना है और आज हमारे साथ हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी और आपके मार्गदर्शन में आज हमारे साथ बहुत ही खास एक तरीके से हमारी मार्गदर्शक भी हैं डॉक्टर वंदना मिश्रा। आप एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और पढ़ने लिखने का आपको शौक भी है, आपका प्रोफेशन भी है। तो मैं चाहूँगा कि चतुर्वेदी जी पहले आप ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे दें डॉक्टर वंदना मिश्रा का, और उसके बाद जो है एक माँ होने के नाते आने वाले समय में हमारी बिटिया का वर कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम बौद्धिक चाहेंगे मैम का। तो चतुर्वेदी जी आपसे शुरू करते हैं, जरा सा इंट्रोडक्शन दे। आज हमारे बीच में डॉक्टर वंदना मिश्रा जी और रितेश शुक्ला जी उपस्थित हैं। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी हमीदिया कॉलेज में प्राचार्य हैं और साहित्यकार हैं। वंदना मिश्रा जी ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और महिलाओं के लिए बड़े रुचिकर कार्य करती रहती हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में कि आने वाले जो बच्ची शादी योग्य विवाह योग्य बच्चे बच्चियां हैं, उन बच्चे बच्चियों के लिए वर कैसा हो, इस पर हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर वंदना मिश्रा जी से चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब आगे वंदना मिश्रा जी इस पर जो रितेश शुक्ला जी ने विषय दिया है उस पर चर्चा करें। नमस्कार, बहुत अच्छा विषय दिया है आपने। देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और विवाह योग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से माता पिता को एक चिंता होती है और स्वाभाविक चिंता है कि बच्चे विवाह योग हो जाते हैं। हम चाहते हैं दामाद मिले तो लड़के जैसा और वधू मिले तो लड़की जैसी, और इसी तलाश के तहत जब हम कोशिश करते हैं तब हम योग्यता का आकलन करने लगते हैं। और यह योग्यता का आकलन जब हम बिटिया जैसी वधू चाहेंगे और लड़के को दामाद को लड़के जैसा चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज से अपेक्षा करेंगे कि वो भी माँ बाप बनने की कोशिश करें। और जब माँ बाप बनने की हम कोशिश करेंगे तो उसमें वर ढूंढते समय हमें अपना परिवार, पारिवारिक माहौल, हमारा परिवेश, हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज के तो ये मूल बिंदु है ही। मूल रूप से जो हमें देखना पड़ेगा वो बच्चों का व्यवहार, बच्चों से व्यवहारगत अपेक्षाएं, उसका स्वभाव कैसा है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। शक करने वाला, लालची, कृपण, कंजूस, जरूरत से ज्यादा कंजूस, अहंकारी, घमंडी, नशा करने वाला, ऐसा व्यक्ति कितना भी संपन्न क्यों ना हो, कितना भी नामदार क्यों ना हो, हमें लगता है इस रूप में, एक माँ के रूप में जब आप देखते हैं तो ये चीजें प्रमुखता देखी जाती है। इनको अवॉइड ही कर देना चाहिए, किसी भी कीमत में ऐसे बच्चों को हम जगह नहीं दे सकते। क्योंकि संस्कार वैवाहिक रिश्तों की एक गांठ है और शायद यही कारण है कि विवाह में एक गठजोड़ की भी परंपरा है, और ये गठजोड़ की जो परंपरा है ये मूल रूप से प्रेम और संस्कार की ही गांठ है। और इस रिश्तों में जन्म जन्मांतर की जो बात की जाती है, यह परिभाषा हमें यहीं से सिखलाती है कि जन्म जन्मांतर के जो रिश्ते हैं ये भावनाएं हैं, इस रिश्ते को मजबूती के साथ एक गांठ बांधती हैं, और दाम्पत्य की यह गांठ उस भावनाओं की नींव पर खड़ी होती है जहां से मजबूती से जीवन का एक रिश्ता बनता है। आज के परिचय सम्मेलन में हम जो परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं उसमें, अभी जो परिचय सम्मेलन किया था उसमें भी
विशेष रूप से हमने लोगों से एक बात पाई, उसमें जो देखा, बच्चे अधिकांश जो माँ बाप चाह रहे हैं या बच्चे खुद जो चाह रहे हैं, उसमें देखा है कि उनकी स्वाभाविक चाहत भी हालांकि हो कि शासकीय नौकरी वाले बच्चे हों। लड़कियां भी शासकीय नौकरी की चाह रहे हैं और लड़के भी चाह रहे हैं कि लड़कियां जो मिले वो शासकीय नौकरी वाले मिले। एक स्वाभाविक बात है कि उनका आर्थिक संबल बढ़ता है, हाथ मजबूत होते हैं, लेकिन केवल शासकीय नौकरी ही सब कुछ नहीं है। मेरा अपना तो मानना है कि बच्चे को संस्कारवान जरूर होना चाहिए। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। सभी से अनुरोध करती हूँ मैं, समाज के सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को संस्कार अनिवार्यतः दें, संस्कारों को जरूर शामिल करें। मेरा मानना है समाज कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, कितना भी आधुनिकता का दम क्यों ना भर ले, हमारी भारतीय संस्कृति को नकारते हुए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर लड़की को हमें किचन का काम आना ही चाहिए। जब हम वधू देखने की कोशिश करते हैं तो प्राथमिकता होती है, भले ही कितने भी नौकर चाकर हमारे यहाँ लगे हुए हों, और ये होना भी चाहिए। मैंने भी अपनी लड़कियों को सिखाया है, बच्ची को रोटी बनाना जरूर आना चाहिए, प्यार से खाना खिलाना आना चाहिए, घर को सजाना और संवारना भी आना चाहिए, और साफ सफाई करना भी आना चाहिए। ये प्रत्येक लड़की में गुण तो होना ही चाहिए। आप कितने भी नौकर चाकर रख लीजिए। आपने अभी देखा होगा कि वैश्विक महामारी के तहत लॉकडाउन हुआ, और इस लॉकडाउन में घर के नौकर चाकर को हमें अलग करना पड़ा। अब आपको ये कार्य नहीं आते तो हमारी खिटपिट यहीं से शुरू हो जाती है। लड़की को अगर खाना बनाना नहीं आता है तो पहली तकरार उसकी वहीं से शुरू हो जाएगी, जाते साथ अपने सास से शुरू हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ करिए, पढ़िए लिखिए, नौकरी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन घरेलू जीवन में, क्योंकि इस सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए कि हमें आमतौर पर व्यवहारिक जीवन में ही प्रवेश करना है, और उस प्रवेश करने में हमें पूरी समझदारी के साथ इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। पारिवारिक समताएं हैं, आवश्यक है। इन सब के अलावा जब हम व्यक्तिगत रूप से वर वधू को देखने की कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं, तो मैंने अपने पापा से भी पाया कि वो औसत आयु जरूर देखते थे परिवार में। जब बच्ची को वर तलाशने जाते हैं या बेटी को बहू तलाशने जाते हैं, तो ये सामान्य सी बात है कि एक पारिवारिक आयु हमें देखना चाहिए कि उसकी औसत आयु क्या है। परिवार को कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाता है। इस रोग का मतलब यह कदापि नहीं कि उस रोग के कारण हम नकार देंगे, अपितु हमारा मानना है कि हम सतर्क रह के जीवन यापन कर सकते हैं। अगर हमें पहले से मालूम होगा कि हमारे माता पिता को यह रोग है, तो आगामी पीढ़ी में वह हस्तांतरित हो सकता है, और इसके लिए हम जो है पहले से तैयार रहेंगे। एक प्रश्न है मैम। जमाना बदल रहा है, सतर्कता बढ़ती जा रही है, और इस सतर्कता के तहत हमें कुछ और बातें ध्यान रखने की है। लड़के लड़कियां बराबरी से पढ़ रहे हैं, दोनों की समताएं बराबर हैं। लड़के लड़कियां नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगारी की कतार में भी बराबरी से खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से परिवार की घर गृहस्थी चलाने की अहम जिम्मेदारी घरेलू मामलात में विशेष रूप से लड़कियों की होती है। इसलिए इस भाव को, व्यवहारिक पक्ष को विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और बात यहाँ पर जो हमें कहना है कि लड़के वाले बनने का अहम हम त्याग दें। अगर हम लड़के के माँ बाप हैं तो हमारे अंदर के जो अहम है कि हम लड़के वाले हैं, जो ठसक हमें देखी जाती है, उसको हमें थोड़ी सी कम करना होगी व्यवहारिक जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए। और लड़की वाले इस बात को रहें कि हम लड़की वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा विनम्र होकर चलना है। जब दोनों इस भाव को पोषित करेंगे तो एक सामंजस्य की भावना आएगी और व्यवहार टकराएंगे नहीं। हमें लगता है शायद लड़के वालों को पूजने बनाने का जो विश्वास है हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में,
भाव देने का संस्कार है, हाव भाव सम्मान करने का संस्कार है। इसके मूल कारण या मूल तह में अगर हम जाते हैं, मेरा अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार, इसको हम हमारे संस्कारों, परंपराओं और रीति रिवाजों से नहीं जोड़ रहे हैं, कि लड़की एक अपरिचित घर में जा रही है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। एक अपरिचित घर में लड़की जा रही है और सम्मानित भावनाओं के साथ, अगर हम एक सकारात्मक सोच के साथ लड़की को भेजते हैं, तो उस लड़की की सुरक्षा और सम्मान दोनों परिवार में से प्राप्त होगा। इस छोटी सी भावनाओं को, छोटा सा अहम त्याग करके उस लड़की का पूरा भविष्य जो है सुरक्षित और सम्मानित होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न में हमें यही मानना है और जानते हैं, कहते भी सभी हैं कि शिक्षा से संस्कार आता है, पर संस्कार शिक्षा से कम परिवार से ज्यादा आता है। मैं इस बात को ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ और मैं देखती हूँ बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, किस तरह से वो परिवर्तन आ रहा है। तो सबका निष्कर्ष जो हमें ले जाता है कि वो संस्कार की ओर ले जाता है, कि बच्चों में पारिवारिक संस्कार हों। क्योंकि कुछ लोग चिकित्सीय सलाह की बात भी करते हैं कि चिकित्सा परामर्श ले लेना चाहिए शादी करने के पूर्व। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो कुंडली मिलान है, जिसमें नाड़ी दोष ब्राह्मण में देखा जाता है, ये उसी का एक रूप है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे मेधाओं ने, हमारे पुरोधाओं ने इस बात को कुंडली मिलान से जोड़ कर रखा था कि कुंडली मिलान होती है तो निश्चित रूप से ये नाड़ी दोष जो है वो चिकित्सा के किसी अवधारणा की ओर ही ले जाती है। आज के युग में जो बच्चों में जनरेशन गैप आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, व्यवहार का जो परिवर्तन दिख रहा है, इस सब परिवर्तन के पीछे एक नई तकनीक जो आई है वही भी है। मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरा जन्म गांव में हुआ है और वहां पर एक संस्कारों की जड़ें तो गहरे तक जमी ही होती हैं। एक समाज की विचारधारा को भी अहम रूप से मजबूती के साथ वहां पर दृढ़ किया जाता है और ये संस्कार ही हमें आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं। तो इस विशिष्ट तकनीक ने, जिसकी अब अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि जो तकनीक मोबाइल के रूप में हमारे यहाँ हर हाथ में जो पहुंची है, ये जितनी फायदेमंद है उतनी ही घातक भी है। इसने ही कई भ्रम को, शक को, व्याधियों को जन्म दिया है, क्योंकि हम इसको पूर्ण रूप से नहीं जानते। पूर्ण रूप से पारंगत होने के बाद भी इसके कई टेक्निकल इशू ऐसे होते हैं जहां पर अटक के हम रह जाते हैं और यहाँ से हमारी समझदारी परे हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चेतन रहने की आवश्यकता है, समझदार रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर हम सचेत नहीं रहे तो हमारी स्थिति अप्रिय बन सकती है। मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं चाहती, जी जी बिल्कुल, स्वागत आपका। मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। 7.5 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि शुरुआत हम थोड़ा सा देरी से कर पाए टेक्निकल कारणों की वजह से, तो वो जो शेड्यूल टाइम है वो लूज हो रहा है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षण एक क्वेश्चन की तरफ करना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा कि घर का काम, साफ सफाई, खाना बनाना इत्यादि लड़कियों को आना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जान भी रही हैं, समझ भी रही हैं, आज माहौल ऐसा है, समय आने वाला भी ऐसा है कि जब लड़के लड़कियां दोनों ही नौकरी में हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कियों की नौकरी लड़कों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर भी होती है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या ये संभावना नहीं बन सकती है कि लड़के लड़की मिलकर घर का भी काम कर लें, साफ सफाई भी मिल करके कर लें, क्योंकि नौकरी भी कर रहे हैं साथ में? तो ये सामंजस्य नहीं बनाया जा सकता? क्या आने वाले समय में ये संभव है कि लड़का जो है चश्मा लगा के अखबार खोल करके बैठा हो और लड़की जो है चाय परोस रही हो, पकोड़े परोस रही हो, और हर हालत में दोनों बराबर भी हैं, कहीं बेहतर भी हैं, और ऐसी स्थिति में ये संभावना आपको लगता है कि आने वाले समय में चल पाएगा? बिल्कुल, ये
हमें लगता है 80% तो अभी भी आज भी हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा डॉक्टर है और मेरी बहू भी डॉक्टर है, और मेरी बिटिया भी पीएचडी है, और दामाद भी आईआईएम से है। तो दोनों के परिवेश में जब हम देखते हैं तो दोनों मिलकर काम करते हैं। कभी बर्तन बेटा मांज रहा होता है, कभी दामाद खाना बना रहा होता है। तो ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी। इसी को हम व्यवहार शब्द जो हमने इस बीच में लाया कि व्यवहारिक चीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसको व्यवहार से नहीं जोड़ेंगे, जीवन व्यवहार से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उसमें सामंजस्य जरूरी है, इसलिए उसमें संस्कार जरूरी है। अगर बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए गए, जो कि हम अभी आपसे बात की थी कि ठसक नहीं होना चाहिए उसमें, कि हम लड़के हैं, लड़के वाले हैं, और ये ठसक रहेगी तो वो अहम का टकराव होगा, और टकराव होगा तो जीवन नहीं चल सकता। जब आप दोनों बराबरी से नौकरी करें, मैं अपने परिवार में भी पाती हूँ, मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों मिलके ही काम करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने तो पहली चाय हमेशा हस्बैंड से ही पी है। तो कहने का मतलब ये ये है परंपरा बहुत अच्छी कि परंपरा है, इसको में अगर ये सामंजस्य प्रचारित होनी नहीं चाहिए। होगा। तो एक जी जी प्रश्न इसमें, और ये बड़ी अच्छी परंपरा है, पहली चाय जो है हस्बैंड के हाथ से मिले, अगर ये परंपरा सारे घरों में बिल्कुल, लागू हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही जो है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। एक एक आखिरी प्रश्न और मैम, अरेंज्ड मैरिजेस को हम नॉर्मली देखते हैं कि ये काफी सक्सेसफुल हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन साथ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैं कह रहा था बोलिए प्लीज बोलिए। अरेंज्ड मैरिजेस काफी सक्सेसफुल हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो परेशानियां जो देखने को मिल रही हैं कि अपशब्द का प्रयोग करना, पत्नी के ऊपर हाथ छोड़ देना, चाहे वो अपनी प्राइवेसी में हो, चाहे वो परिवार के सामने हो, ये भी एक ऐसी चीज है जिसका बिल्कुल बिटिया के परिवार को इस बात का बहुत डर सताता है हमेशा से कि हमारी बच्ची दूसरे घर में जा रही है, कल को उसको अगर अपशब्द का या फिजिकल वायलेंस का अगर सामना करना पड़े, तो सामाजिक तौर पे ऐसी कुरीति जी। से हम अपने आप को सामाजिक तौर पे कैसे बचा सकते हैं? क्या इसके बारे में पहले से हमें ये एक नहीं कर देना चाहिए कि भाई आप अपशब्द बोलने वाले हों, हाथ पैर उठाने वाले हों आपके परिवार में, अगर ये परंपरा है तो माफ कीजिए, आपके साथ ये रिश्ता नहीं चल सकता, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी हो, किया जाना चाहिए बिल्कुल आपके अनुसार? बिल्कुल 100% सही है। यहाँ फिर वही बात आती है कि संस्कार, आपके पारिवारिक संस्कार बार बार घूम कर आते हैं। संस्कार परमा दुखा, संस्कार बार बार घूम के आते हैं। तो इन संस्कारों को जड़ों से समाप्त करना होगा। सबसे पहल करने की जरूरत पड़ जाती है माँ बाप की। माँ बाप को ये संस्कार अब तो बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। और जहां तक अरेंज मैरिज की बात है, तो मैं तो अरेंज मैरिज को ही महत्व दूंगी, क्योंकि बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि परिवार का संरक्षण होता है, दोनों परिवार का सपोर्ट उनको मिलता है। और जब अरेंज मैरिज की जाएगी, तब व्यक्ति को चारों तरफ से एक सहानुभूति मिलेगी, सहयोग मिलेगा, संभाव मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, प्यार मिलेगा, सामंजस्य मिलेगा, आना जाना होगा, दखल होगी, परिवार में दखलंदाजी होगी। तो एक निश्चित रूप से जो संस्कार है वो बने रहेंगे, और ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी। तो बिल्कुल विशेष रूप मैम। से माँ का दायित्व बिल्कुल कि मैम, दुख की बच्चों को बात। ये समझाएं कि लड़की आपको मारने के लिए नहीं है, लड़की आपको गाली देने के लिए नहीं है, लड़की आपकी जीवन संगनी है। आपको, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हालांकि व्यक्तिगत बात है कि मैं बच्चे को, मेरी बेटी बहू जब अस्पताल से लौटती है और वो लेने जाता है, अभी कोरोना के टाइम लेना छोड़ने की स्थिति जब बनती है, छोड़ने जाती है, लेने जाता है, तो मैं उससे कहती हूँ कि आके बेटा चाय बना के रख के जाओ, ताकि आके चाय पी लो, या मैंगो शेक बना लो और आके दोनों पी लेना। फिर मतलब इस तरह से ये माँ का दायित्व बन जाता है कि ऐसा करे कि उसको, और लड़की की एक निश्चित स्वभाव होता है कि एक गिलास जूस या एक कप चाय उसे बहुत संबल दे देती है। बस इतने से ही आपकी पूरा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं, अभी संस्कारों में ये चीज है कि लड़के कम काम करती है, कितने भी पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन ये संस्कार है, वो संस्कार उसको निभा कर ले जाते हैं। अब आगे बढ़कर आप थोड़ी सी पहल कर लेते हैं कि आपने खाना साथ में करवा लिया, किचन में आप साथ में खड़े हो गए, आपने चाय बना के दे दी, तो ये सफलता की सीढ़ी आपकी है, और ये सामंजस्य बना रहेगा, और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। बहुत अच्छी बात करी आपने, और इसको पूरे परिवार को, सबको सचेत होना चाहिए, और हर माँ को ये सबक अपने बेटी को जरूर देना चाहिए कि बेटा आपको काम करना है, थोड़ा सा काम दो, सहयोग दो। ये जरूरी नहीं कि वो नौकरी वाली बहू है तभी आप ऐसा करें,
अगर वो नौकरी नहीं भी करती तो भी महिलाएं घर में रहकर बहुत काम करती हैं, बहुत बड़ा हिस्सा वो संभाले हुए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखते हुए, और आपकी चूंकि अपनी है, अपनापन उसको दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत बढ़िया। राकेश भैया, आप अपने आप को म्यूट से हटा लीजिए। 2 मिनट बचे हैं हमारे पास सिर्फ, और मेरा अनुरोध है कि आप जब परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं तो अपने मंच के माध्यम से जो विवाह हो रहे हैं उसमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई अब शब्द और वायलेंस, फिजिकल घरेलू हिंसा के मामले में समाज दूर खड़े रह करके तमाशा नहीं देखेगा, वो इंटरवीन करेगा, और परिवारों को आपको फोर्स करना पड़ेगा कि आप ऐसी कुरीतियों को आप अपने घर में जगह नहीं देंगे। तो आपसे चाहूंगा कि आप संकल्प लें। 1.5 मिनट बचा है हमारे पास और इसको कंक्लूड करें। शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है ये। और हम लोग तो जैसे जो परिचय सम्मेलन होते हैं, निश्चित है कि उसमें ये बातें रखते हैं कि एक तो दहेज प्रथा को खत्म होना चाहिए, इन कुरीतियों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो घरेलू हिंसा की बातें हैं, घरेलू हिंसा में भी जहाँ तक स्थिति जो अभी मैडम डॉक्टर वंदना मिश्रा जी ने बोली कि यदि संस्कार हैं तो ये चीजें बिल्कुल नहीं, घरेलू हिंसा शब्द होगा ही नहीं। ये स्थिति तब बनती है जहाँ पर संस्कार नहीं है। इसलिए सबसे पहले संस्कार यदि होंगे तो घरेलू हिंसा की स्थितियां नहीं बनेगी। दूसरी बात, हम एक चीज और रखेंगे कि हम जो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें इस बात को रखते हैं, ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं जब हम सामाजिक परिदृश्य में रहते हैं, जब हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे कई परिवारों के केस आते हैं। तो उसमें जहाँ पर जो देखा जाता है, इसमें यदि कोई परिवार बिगड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो परिवार बिगड़ रहे हैं जिसमें माँ बाप बच्चियों को जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करके, और यदि वो ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बच्ची बच्चे से ज्यादा कमा रही है, कि बच्चे के बराबरी के कर रही है, इसलिए बराबर का काम करना चाहिए, तो इसमें कहीं, क्योंकि ये जो बंधन है ना, ये बंधन एडजस्टमेंट का है। आप वैवाहिक संबंध जो है, अब वो संबंध नहीं है कि 7 जन्मों का है। अब आज की तारीख में यदि देखा जाए तो जो वैवाहिक संबंध है, जो एडजस्टमेंट का है, चाहे परिवार का एडजस्टमेंट हो,